संसद के 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए, 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए, 6 घंटे प्रतिदिन चलेगी बस। 6 घंटे का खर्च है। जिस संसद को 120 दिन पूरे 365 दिन में चलना चाहिए, वो संसद महज। आप सभी को जय हिंद। आज मैं आपको बताऊं देश की संसद की प्रति मिनट, प्रति घंटे और प्रतिदिन का खर्च कितना है। और जब उसी संसद में हंगामा किया जाता है, संसद को स्थगित किया जाता है, तो जनता का अरबों रुपया किस तरीके से नुकसान होता है। इसमें नुकसान नेताओं का कुछ नहीं होता है, उनका तो फायदा ही फायदा है, संसद चले या ना चले। लेकिन हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान है, हमारा आपका, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान में जन्म ले लिया, जन्म से लेकर और मृत्यु तक हर इंसान टैक्स दे रहा है। और उसी टैक्स के पैसे से ये लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। संसद चल रहा है, इनकी गाड़ियों के खर्चे, इनके तमाम वेतन भत्ते सुविधाएं उसी खर्चे में सब ऐड है, इंक्लूड है। और आपको बताएंगे किस तरीके से संसद में हंगामा किया जा रहा है। सबके लिए नियम है, कायदे है, कानून है, तो क्या इस संसद के लिए नहीं है? क्या ये नेता कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है? संसद में चाहे वो पक्ष के नेता हैं चाहे विपक्ष के, सब ये कार्य करते हैं। जहाँ जो विपक्ष में होता है वो हंगामा करता है, अमर्यादित आचरण करता है। क्या इसके लिए कोई नियम, कायदे, कानून नहीं है? और सब कानून पे ध्यान जा रहा है, लेकिन ये जो पैसा जनता का पानी की तरह बहाया जा रहा है, इस पैसे का क्या कोई मोल नहीं है? कितने मेहनत, कितने संघर्षों से, कितने चुनौतियों से एक एक रुपए कमाकर और हम सरकार को टैक्स देते हैं। आप देखिए, जिस संसद को 120 दिन चलना चाहिए, वो संसद महज 70 दिन पे आके सिमट गया है। 50 से 70 दिन का ये आंकड़ा है, जिसको 120 दिन चलना चाहिए, तब जाकर इस देश का भला होगा, तब जाकर इस देश की तरक्की हो पाएगी, तब जाकर इस देश के विकास के कुछ कार्य हो पाएंगे, तब जाकर इस देश का कुछ भला हो पाएगा। वो संसद महज 50 से 70 दिन में सिमट गया। अब आप देखिए, प्रति मिनट का खर्च बता रहा हूं। संसद के 1 मिनट का खर्च 2.5 लाख रुपए। अब आंकड़ों पे गौर करिएगा, बिल्कुल ये प्रमाणित आंकड़ा है। 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 घंटे का खर्च 1.5 करोड़ रुपए, 6 घंटे प्रतिदिन चलेगी बस। 6 घंटे का खर्च है 9 करोड़ रुपए। अब आप देखिए, 9 करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्च है। और जब हंगामा होता है तो जनता का 9 करोड़ रुपया एक ही दिन में ध्वस्त हो जाता है। अब देख लीजिए कितने दिन हंगामा हुआ है, उतना करोड़ रुपया, वो भी ये 2012 के आंकड़े हैं। अब 14 साल बाद ये आंकड़ा कहाँ पहुंचा होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए। सीधा 3 गुना पहुंचा होगा या 4 गुना, इससे कम तो नहीं, क्योंकि महंगाई के हिसाब से अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे तो उसी हिसाब से इसके आंकड़े को आप घटाइए बढ़ाइए। अगर ये 2012 का आंकड़ा है तो 2012 के बाद 14 साल हो गए, 2026। अब देखिए आप ये आंकड़ा। अब संसद के दोनों सदनों के लिए अलग अलग जो अनुमानित लागत है, राज्यसभा के लिए 483 करोड़ रुपए वार्षिक बजट लगभग अनुमानित है। अब ये आप समझिए कि आंकड़ा अभी कहाँ पहुंचा होगा। लोकसभा का 903 करोड़ लगभग वार्षिक बजट इस समय। अगर दोनों को अब आप मिला देंगे तो 1492 करोड़ रुपए, लगभग 1492 करोड़ रुपए। सरकारी आंकड़े अभी कैसे तैयार किए जाते हैं वो आप हम सबको पता है, सच्चाई क्या होगी। अब आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये सरकारी आंकड़ा है। संसद के दोनों सदनों को चलाने के लिए 1492 करोड़ रुपया इस जनता के खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, हर नागरिक दे रहा है। और वहां संसद में क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, टेबल पे चढ़ जाते हैं, अपनी जवानी दिखाते हैं। यूं ही नहीं ये बुढ़े जवान हो गए हैं, यूं ही नहीं ये सूमो पहलवान हो गए हैं। सालों सालों जनता के पैसों से मलाई खाई है, तब जाकर ये जवानी फिर वापस आई है। इस पे मैं कविता पूरा लिखूंगा, लेकिन अभी तो बस आपको एक हेडलाइन सुना दे रहा हूँ। हमारी दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना ये है, देश की जनता खून पसीने मेहनत से इतने पैसे कमाकर, एक एक रुपए कमाकर और सरकार को टैक्स दे रही है। इन नेताओं को क्या अधिकार है? इनको क्या अधिकार है? उस पैसे को पानी की तरह ये लोग बहा रहे हैं अपने सुख साधनों में, अपने संसाधनों में। और जहां पर देश का काम करना है, देश के लिए बैठना है, जहां पर संविधान लोकतंत्र के लिए काम करना है, तिरंगे के लिए कार्य करना है, मातृभूमि के लिए कार्य करना है, भारत और भारतीयता के लिए कार्य करना है, सभ्यता संस्कृति के लिए कार्य करना है, वहां पर ये आपस में लड़ रहे हैं। बस ये तभी नहीं लड़ते हैं जब इनका पेंशन, वेतन, भत्ता बढ़ना हो, तब ये सब शांत हो जाते हैं। तब देखिए सब कुछ बढ़ जाए, न पक्ष हंगामा करेगा न विपक्ष हंगामा करेगा। इसलिए सभी देशवासियों से हमारे हाथ जोड़कर विनती, प्रार्थना, निवेदन, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, वेदना ये है, सभी भारत की जनता इस पर अपनी आवाज मुखर करे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
सभी भारत के लोग एक एक चीजों को तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ जाने। अब मैं बताने का कार्य करूंगा सच्चाई क्या है, ये पूरे देश को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके टैक्स का पैसा है। सब जिस हिंदुस्तान में पैदा होने के पहले से लेकर और मरने के बाद तक टैक्स दिया जा रहा है। पैदा होने के पहले से, जब बच्चा गर्भ में, तब से इलाज शुरू हो जाता है, जो जांच होती है तमाम तरीके से, जो माँ को आहार दिया जाता है, सब में टैक्स दिया जा रहा है। मरने के बाद समझिए कि कफन का कपड़ा है, 13वीं उसकी होनी है, उसका क्रियाकर्म होना है, उसके बाद उसके बैंक में कितना पैसा जमा है उस पर भी टैक्स दिया जाता है। और उस हिंदुस्तान के नेताओं का ये हाल है कि ये नियम कायदे कानून भूलकर संसद में बस लड़ाई, हंगामा और स्थगन पर आ गए हैं। पक्ष से विपक्ष से एक सवाल है कि आप लोग, जो आज पक्ष में हो विपक्ष में हो जाएगा तो यही करेगा, और जो आज विपक्ष में है वो पक्ष में हो जाएगा तो भी वही कार्य करेगा। मतलब ये पक्ष विपक्ष जब एक ही नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इस देश के पैसे को, इस जनता के पैसे को बर्बाद न किया जाए। ये जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई, इसको इस तरीके से बर्बाद न किया जाए, बर्बाद न किया जाए। देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, और उसके लिए सबसे जरूरी कदम ये उठाया जाए कि संसद को चलने दिया जाए, संसद में हंगामा स्थगन न किया जाए, ताकि ये देश का कुछ भला हो सके, लोकतंत्र का भला हो सके। अगर ये हमारी वीडियो, ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई, ये तर्कों तथ्यों के साथ अगर रखा गया बात आपको पसंद आए, तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।